नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आज फिर बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए छात्र जो बरसों से तैयारी कर रहे हैं उन पर पुलिस ने जमकर लाठी चलाई है। तस्वीर नहीं दिखा सकते, फ़ोटो भी दिखाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक इसकी इजाज़त नहीं देती है। हाँ, ये हमारे लिए इजाज़त नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं सत्ता के साथ जो खड़े हुए लोग हैं वो कुछ भी चला सकते हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन मेरे लिए गाइडलाइन है, इसलिए हम उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। अब पिटाई करते हुए वो विजुअल नहीं दिखा सकते हैं जिस तरीके से पुलिस ने बेरहमी से इन बच्चों को मारा है, जो बच्चे पटना आए थे। लेकिन मेरा सवाल उन छात्रों से नहीं है जिस पर पिटाई हुई है, उन नेताओं से है जो आज इन्हें पटना में बुलाए थे पिटाई खाने के लिए। आप हमें ये बताइए, आज बीजेपी कह रही है कि हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। नवल किशोर यादव से लेकर तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सारे लोग बोले जा रहे हैं बहुत जुल्म हुआ है। सुशील मोदी तो कल से ही बोल रहे हैं कि डोमिसाइल कैसे लागू कर दिया गया। वहाँ से सुशील मोदी जी आप हमें ये बताइए, या फिर जो इस आंदोलन से जुड़े हुए जो शर्मा जी, सिंह जी और पांडे जी और श्रीवास्तव जी लोग हैं, श्रीवास्तव जी सब में मार खाने नहीं आता है, लेकिन आप जो बयान देते रहते हैं, बयान बहादुर लोग, ज़रा हमको ये बताइए कि 2012 में नियमावली में संशोधन हुआ था और जब संशोधन हुआ तो जो डोमिसाइल वाले जो नियम कानून थे उसको हटाया गया था, सही है या गलत है? आप हमको हमारे पोस्ट पर आप प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। सही है। और उस दौरान में अभी तक 1,68,000 से अधिक शिक्षक बहाल हुए हैं, ये भी सही है। जितनी भी बहाली हुई हो, सरकार का आंकड़ा हो सकता है कोई कम बहाली हुई, उसमें 3400 लोग दूसरे राज्य के लोग भी बहाल हुए हैं। उस समय आपके आँख के सामने पर्दा लगा हुआ था क्या? आप देख नहीं रहे थे? आपको देखना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है। और ये डोमिसाइल पर अभी जो आप सड़क पर उतर रहे हैं, ये तो 2020 में फिर से लागू किया गया था और दोनों समय एनडीए की सरकार थी। ये कहा जाएगा ना कि जब जब एनडीए की सरकार साथ में नीतीश रहती है, नीतीश के साथ जब जब एनडीए की सरकार रहती है, हर जुल्म उनको आप के लिए माफ़ी दिए हुए हैं, अपना सारा अधिकार आप उनको देने को तैयार है। वो कुछ भी कर दे, हमें कुछ नहीं कहना है। क्यों चुप थे आप? बड़ा सवाल है, आपसे सवाल है, इस आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं से मेरा सवाल है। अगर गलत है ये रिलीज जो हम दिखा रहे हैं पर्दे पर, स्क्रीन पर रिलीज चल रहा है, ये के पाठक के द्वारा जारी किया गया है, ये अगर ये रिलीज गलत है तो आप कहिए कि ये रिलीज गलत है। 2012 से लेकर 2023 तक ये नियमावली लागू रहा। 20 में भी जब एनडीए की सरकार बनी तो फिर इस नियमावली में संशोधन करते हुए इसको जारी रखा गया कि पूरे देश के बच्चे बिहार में शिक्षक बनने के ला सकते। हाँ, तेजस्वी के कहने पर ये सुधार हाल के दिनों में हुआ कि नहीं, सिर्फ बिहार के बच्चे ही इस बिहारी होना जरूरी है शिक्षक बहाली के लिए, लेकिन उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? इसकी राजनीति को समझते हैं? कोई भी काम सरकार राजनीति के तहत ही करता है, कुछ न कुछ राजनीति जरूर रहता है। जब आप सरकार को रोज उंगली करिएगा, रोज सरकार को आप तंग कीजिएगा, सरकार के हर कार्यक्रम में जाकर तख्ती हिलाइएगा, सरकार के हर कार्यक्रम में जाकर आप उनको गाली दीजिएगा, जब मन होगा पटना पहुंच के हुंकार मार दीजिएगा, तो सरकार भी समझदार है ना, सरकार बेवकूफ़ थोड़ी है। पहले तो के पाठक को भेज दिया, के पाठक को भेज के आपको औकात समझ में आ रहा है ना? जितने शिक्षक नेता हैं किस तरीके से सीधा हो गए हैं टकुआ की तरह। कौन लोग हैं वो लोग? विश्वविद्यालय में कौन प्रोफेसर है जो ड्यूटी करने नहीं आते हैं आज भी? लिस्ट निकाल लीजिए, कोई दूसरा नहीं है। और अगर दूसरा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो पहला काम तो के पाठक के सहारे आपका सेटलमेंट कर दिया, दूसरा इस कानून में लाके सेटलमेंट किया है। किसका नुकसान होगा इस कानून से? जरा ये समझिए। ये पता है ना कि बाहर के बच्चों को कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, पिछड़ी हो, दलित हो, कुछ भी हो, नहीं मिलेगा। ऑलरेडी पहले से 50% यहाँ आरक्षण है, इसमें कोई दो मत है। 50% आरक्षण तो पहले से है। फिर महिलाओं का भी आरक्षण है, अलग से बात करिए। ये 25-30% में जो अन्य वर्ग के लोग आते हैं, या फिर उसमें 10% ये भी छाट दीजिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को।
ये भी रिजर्वेशन है। तो कितने पद बचा, और वो पद किसके लिए है? क्रीमी लेयर के लिए है या संवर्धों के लिए? वहाँ कंपटीशन होगा ना। ये जो बाहर के बच्चे आएंगे, कितने बच्चे बाहर के आएंगे, पद ही कितना बचेगा? हाँ? और आप जो कर रहे हैं राजनीति, बीजेपी है तो वाह वाह वाह, आज राजद के साथ है तो अरे बाप, इतना भ्रष्टाचारी सरकार तो देखे नहीं है, इतना लुटेरा तो कभी नहीं देखा। जंगल राज लौटा है, जैसे लगता है इससे पहले मंगल राज बिहार में था। तो बीजेपी के साथ रहने पर जब आंख में आप पट्टी बांध लीजिएगा, चश्मा लगा लीजिएगा, तो आपके अधिकार को इसी तरीके से सरकार छीनती रहेगी, चुपचाप आप देखते रहिए, क्योंकि आप अपना नैतिक मूल्य खो चुके हैं। और किसी भी आंदोलन का नैतिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज की तारीख में भी सिर्फ सरकार के सहारे कि आरजेडी और जदयू एक हो गया तो हम सड़क पर उतर कर हम सरकार को बदनाम करें या सरकार को हम औकात दिखा दें, ये नहीं चलेगा। अगर 2012 में आप सड़क पर उतरे रहते तो ये कानून नहीं आता। 2020 में अगर आप सड़क पर उतरे रहते, बीजेपी के साथ सरकार थी, तो ये कानून नहीं आता। अब आप सड़क पर उतर रहे हैं तो लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव भी समझ गया है, उसको नीतीश चाचा समझाने में कामयाब हो गए। समझिए कि जो डोमिसाइल वाला क्यों हटा रहे हैं, इसकी राजनीति क्या है। नीतीश चाचा भतीजा को ट्रेंड कर दिए, अब भतीजा भी आपके साथ राजद कार्यालय में बैठ कर धरना क्या कीजिएगा। समझ में आ गया उसको भी कि जिस पिछड़े की राजनीति हम कर रहे हैं उसके लिए फिट है। बाहर से भी पिछड़ा ला कर भर देंगे, 99% वही लोग रहेगा जिसे सिपाही बहाली में खोजने पर मिलते हैं। आप लोग बीपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, मध्य प्रदेश का टॉप करता है, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं। ये तभी होता है जब आप उन बातों को नज़रअंदाज करने लगते हैं जो नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। जिन बातों को मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उसमें आप लालू का जंगल राज देखते हैं, नीतीश का मंगल राज देखते हैं, बीजेपी के साथ जो है सो हरियाली राज देखते हैं, तो भुगतना तो पड़ेगा ही, लाठी खाना ही पड़ेगा। अब चिंता मत करिए, आपके जितने शिक्षक नेता हैं ना, उनको के पाठक मॉनिटरिंग कर रहा है और अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। और अगर आप इस भ्रम में हैं कि कोर्ट है, क्योंकि बीजेपी अभी साथ में नहीं है, कोर्ट से भी हम कुछ करा लेंगे, तो इस भ्रम में मत रहिए। के पाठक को इसलिए सरकार वहाँ भेजी है कि कोर्ट में भी जो है सो बहुत उछल कूद आप नहीं कर सकते हैं। जाइए डोमिसाइल वाले में जाइए कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं, जाइए कोर्ट, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कानून। बीपीएससी से परीक्षा भी दीजिएगा और डोमिसाइल भी लीजिएगा। मास्टरी है, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति करना है कि भाई नौकरी दीजिए। सवाल यह है कि जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, उससे कभी आप सवाल किए हैं? रेलवे की वैकेंसी आनी बंद है कई वर्षों से, कभी सवाल किया है? अग्निवीर की बहाली बीच रास्ते में रोक दी गई है, आपको पता है? कभी सवाल आपने किया? भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है, उस पर हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। उस सर्कुलर का लबोलबाब यही है कि कोई भी राज्य सरकार सरकारी पदों पर बहाली करने के लिए वित्त मंत्रालय से अब अनुमति उन्हें लेना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम सवाल नहीं कर सकते। सवाल हम किससे कर रहे हैं? जो सरकार नौकरी दे रही है, जो भी दे रही है। जितनी वैकेंसी बिहार में आई है, किसी सरकार के में आई है क्या? ज़रा ईमानदारी से सोचिए तो। लेकिन हम सड़क पर उतरेंगे, हम हंगामा करेंगे, हम तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि सरकार में लालू साथ है। यही अगर बीजेपी साथ रहता तो फिर बल्ले बल्ले है। सब कुछ हम समझने को तैयार है, सब कुछ मानने को तैयार है। तो ये जो चश्मा है ना, यही चश्मा आज आपको सड़क पर लाठी खाने पर मजबूर कर दिया है। और इसी तरीके के चश्मे में जब तक आप रहेंगे, आप हाशिए पर चढ़ते रहेंगे। यही सच्चाई है। सियासत हमारी नमक तक की कीमत तय करती है, लेकिन उस कीमत पर हमारी टक्कर मजबूत रहे, इसके लिए नैतिकवान होना जरूरी होता है। हम चश्मे लगाकर अगर पार्टी और पॉलिटिक्स को देखना शुरू करेंगे, व्यक्ति को देखना शुरू करेंगे, तो फिर हश्र यही होगा।